जब से आप लोगों का स्टेट मेरिट लिस्ट आया है तब से कई सारे स्टूडेंट्स कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया मेरे को बीआईटी सिंदरी में एडमिशन मिल जाएगा, मेरा सीएमएल में इतना रैंक है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आपका जो भी रैंक है उस रैंक के बेसिस पे आप कट ऑफ अपना देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, ठीक है, उसके मुताबिक आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ऐसे भी ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। बीआईटी सिंदरी और जीईसी प्लामो के बारे में हम आप सभी को बता दिए हैं। पिछला वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, अपलोड है, ठीक है। जब आप लोग वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो खुद पता चल जाएगा। ओके, अब हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप अपना चॉइस फिलिंग खुद से कर रहे हो, ठीक है, खुद से अगर आप अपना चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, चॉइस फिलिंग करने का क्या रोड मैप होता है। क्योंकि ये काफी आसान चीजें नहीं है, लगेगा काफी आसान चीजें हैं लेकिन ये काफी आसान चीजें नहीं है, क्योंकि इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स अपना लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। भैया लाइफ बर्बाद करने का मतलब क्या हुआ कि देखो उनका अच्छे रैंक आने के बावजूद भी सीएमएल में अच्छा परसेंटाइल आने के बावजूद भी वो बेस्ट कॉलेज नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं। अगर वो अपना दिमाग लगाएंगे, अपने तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उल्टा सुल्टा कर ही देंगे। जो कॉलेज ऊपर डालने का वो डाल रहे हैं नीचे, जो नीचे डालने का वो डाल रहे हैं ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको बेकार कॉलेज मिल जाएगा। और बेकार कॉलेज मिलने के बाद आप अपना लाइफ का समझ ही रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या वाट लगने वाला है, समझ रहे हैं, क्योंकि वहां प्लेसमेंट होगा ही नहीं। अगर मान लिया मैं आप सभी का 1 मिनट टाइम ले रहा हूं, अगर 100 स्टूडेंट्स मान लिया जाए किसी ब्रांचेज में है या फिर कोई भी कॉलेज में रैंडमली, ठीक है, मैं आप सभी को एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, तो इसमें 60+ स्टूडेंट्स का टारगेट यही होता है कि भैया हम 4 साल पढ़ करके ये मेरे को कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लग जाए। 60+ स्टूडेंट्स का टारगेट यही होता है। 40 या 30+ स्टूडेंट्स का यही टारगेट होता है, 40, कि भैया मेरे को जाना है गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी करना है या फिर ये मेरे को गेट का तैयारी करना है, एमटेक करना है। लेकिन 60+ स्टूडेंट्स का टारगेट यही होता है कि भैया बीटेक करने के बाद मेरे को कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लग जाए, क्योंकि वो आगे का पढ़ाई फिर वो करना नहीं चाहते। और सही बात है भी भाई, 4 साल बीटेक करने के बाद अगर उनको प्लेसमेंट नहीं लग रहा तो फिर क्या हुआ, फिर लाइफ का तो वाट लगेगा ही। तो इसलिए भाई अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करो, जो भी आपका रैंक बना है उस रैंक के बेसिस पे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करो। जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं उनको पैनिक होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग घबराइए मत। जो भी स्टूडेंट्स अगर नए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा और इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करने का इस तरीके से प्रोसेस है, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सब कुछ फुलफिल करना होगा। अभी 499 पेमेंट करना होगा, लेकिन इसका पेमेंट जस्ट बढ़ने ही वाला है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर सही तरीके से अगर आपको चॉइस फिलिंग करवाना है तो। ऐसे तो हम यहाँ पे बता ही रहे हैं। देखिए कि चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है। ओके, अगर जो स्टूडेंट्स खुद से करना ये करने के बारे में सोच रहे हैं, देखिए मैं आप सभी को एक तरीके से रोड मैप बता देना चाहता हूं कि किस तरीके से करना होता है। ऐसा नहीं कि इतना रैंक है तो इसको इस तरीके से करना है, इतना रैंक है तो इसको इस तरीके से करना है, सारे को उसी तरीके से करना है। जिसका काफी अच्छा रैंक है, जिसका 91 परसेंटाइल आया, 92 परसेंटाइल आया जेईई मेंस, उनको तो पता ही है कि भाई बीआईटी सिंदरी में मिल ही जाएगा, तो उनको तो फर्स्ट प्रेफरेंस में वही रखना है। ओके, लेकिन जिनका उस लेवल का रैंक है, मतलब हजारों 2000 3000 में इस तरीके से सीएमएल में आया है, तो उनको किस तरीके से करना है ये चीज आप लोग देख लीजिए। मान लिया जाए 1 से 2 से 3 से लेकर के 100 चॉइस फिलिंग की है या फिर 150 चॉइस फिलिंग की है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में यानी फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको वही कॉलेज रखना, वही ब्रांच रखना जो कि 60 से 70% मिलने का चांसेस है। जिसका कितना परसेंट मिलने का चांसेस है, 60 से 70% जिसका मिलने का चांसेस है, वही आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है। फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब क्या हुआ भैया, फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब ये आपका फर्स्ट नंबर नहीं हुआ, सेकंड नंबर नहीं हुआ भाई। समझो अगर आप 150 चॉइस फिलिंग किए हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट नंबर से लेकर के 30-40 कॉलेज या ब्रांचेस जो भी रख रहे हो 30 नंबर तक, आपको उस कॉलेज को रखना है जो कि 60 से 70% मिलने का चांसेस है। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेस है, 80 से 90% मिलने का चांसेस है। थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है। ऐसे तो यहाँ पे कोई उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड राउंड में भी फिर से आप चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूनिक कैंडिडेट्स इसमें फिर से पार्टिसिपेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसलिए आप लोग फिर से चॉइस फिलिंग अपना चेंज कर सकते हो। लेकिन बार बार चॉइस फिलिंग चेंज करने से भी आपका दिमाग घूम जाएगा, उसमें कहीं कुछ उतना फायदा होने वाला है नहीं। इसलिए बोल रहे हैं भाई फर्स्ट राउंड में ही अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग कर लो, जो भी आपका रैंक आया है सीएमएल में उस रैंक के बेसिस पे। सेकंड राउंड में हो सकता है आपका रैंक बढ़ भी जाएगा, क्योंकि फिर से नए स्टूडेंट्स उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, समझ रहे हैं ना, तो आपका रैंक कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। मान लिया जाए अगर आपका रैंक 500 है तो हो सकता है कि 530 हो जाए, हो सकता है अगले राउंड में थर्ड राउंड में आपका 550 हो जाए। कैटेगरी वाइज में बात किया जा रहा है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख लो, यही प्रायोरिटी रहता है, यही प्रेफरेंस रहता है, यही आपका रोड मैप होता है। इस तरीके से ही चॉइस फिलिंग करने का गेम होता है, ठीक है। आप 400 मैं तो यही बोलूँगा कि आप कहीं से कहीं काउंसलिंग सपोर्ट जॉइन कर लो। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरा जॉइन करो, हम कभी ये चीज़ नहीं बोलते हैं और हम सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई देते हैं, सारे स्टूडेंट्स का कॉल उठाते हैं, जो स्टूडेंट नहीं भी काउंसलिंग सपोर्ट जॉइन करते हैं उसका भी। समझ रहे हैं? क्योंकि हम नंबर दे देते हैं फ्री फंड की, चलो भाई स्टूडेंट से कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, क्या उसको उतना सपोर्ट जॉइन करें। थोड़ा-मोड़ा जिसको डाउट रहता है उसको हम बता देते हैं। आप लोग जानते होंगे, जो भी मेरे व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा, ठीक है। अगर आपका काफ़ी उस लेवल का रैंक है, अगर आप अच्छे तरीके से अपना चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं चॉइस फिलिंग, ठीक है। मतलब काउंसलिंग सपोर्ट को जॉइन कर सकते हैं और ऐसे तो हम चॉइस फिलिंग करने का हम आपको प्रोसेस बता ही दिए, इस तरीके से आपको रोड मैप करना होगा, यानी यानी आपको तरीका अपनाना होगा, ठीक है। और कौन-सा रैंक पे कौन-सा कॉलेज मिलेगा, इस पे ऑलरेडी वीडियो बन जा चुका है, आगे हो सकता है तो फिर से बनेगा सारे कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। उसमें 2-3 ही कॉलेज को किए थे, जेईसी पलामू हो गया, बीआईटी सिंधरी हो गया। और अगले वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।